सर्वप्रथम तो मैं आपका मीडिया कर्मी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने उत्तराखंड मनोरंजन महासंघ की तरफ से। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2026 से प्रारंभ हुआ और अनवरत हमारे द्वारा सरकार से प्रयास करने के बाद, परसुएशन करने के बाद सरकार के द्वारा हमारा कोई इसमें सुध नहीं ली गई। फिर 10 तारीख हमने कार्यक्रम करा, फिर 18 तारीख करा, 23 तारीख को जो है देहरादून में इसका जो हमारा रैली कार्यक्रम हुआ और 9 तारीख से लेके और 20 तारीख तक लगभग 10-11 दिन हमारा जो है मुख्यालय में जो है जनपदवार भ्रमण जो है धरना कार्यक्रम रहा। लेकिन सरकार के द्वारा इसमें हमें कोई सहयोग नहीं दिया गया। मजबूरन होके कल जो है इस महात्मा श्रीदेव सुमन की जो भूमि है, तपस्थली है, यहाँ पे 23 मार्च को श्री भगत सिंह जी की जो पुण्य स्मृति तिथि है, उस दिन से हमें जो है अनिश्चितकालीन धरने पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार के द्वारा हमें इसमें मजबूरन होना पड़े। इसमें कोई हमारी वित्तीय मांग नहीं है। इसमें केवल जो हमारे पूर्व में सरकार के द्वारा साथ हमारा जो समझौता हुआ था, उसमें कुछ बिंदु रह गए थे। जैसे एक जो हमारे लोग 2014 के बाद जो विभागों में नियुक्त हुए हैं, अपर सहायक अभियंता का पद बना, तो उसमें 5400 ग्रेड पे की एक बात थी कि उन पे जो है, जबकि क्या हो रखा है कि जो हमारे जो ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन का भी जो है 4200 ग्रेड पे और जो हमारा कनिष्ठ अभियंता है, कनिष्ठ अभियंता का ग्रेड पे 4600 है। तो वो एक उसमें समानता आ गई थी जो है 2001 के बाद से और 2009 के मध्य से। तो वो हमारी एक मुख्य मांग है कि भाई इसको जो है नोशनली, उसमें वित्तीय भार का कोई मुद्दा नहीं है। कुछ हमारे जो छोटे घटक संघ है, जैसे कृषि विभाग का वहाँ क्या है कि उनके पास जो कनिष्ठ अभियंता होता है वो उसके बाद बीएससी होता है, जो कि उसका अपना विभाग अपना परंपरागत कार्य नहीं है, इंजीनियरिंग कार्य जो जिसके लिए है, तो उसमें उनका ये था हमारे यहाँ संरचनात्मक ढांचे का उसमें विकास हो। दूसरा जो हमारा जल निगम जल संस्थान है, उसका राजकीयकरण की मांग है पूर्व से ही, जबकि वर्तमान में जो जल निगम में जो कनिष्ठ अभियंता भर्ती होते हैं लोक से आयोग से ही आता है। तो वो किसी भी तरह से सारे नितांत राजकीय विभाग होने के कारण राजकीय कार्य करने के बावजूद भी उनको निगम की तरह उनको ट्रीट किया जाता है और उनकी सैलरी की उनमें समस्या आती है। एक विभाग हमारे यहाँ उरेडा विभाग है, उसमें कनिष्ठ अभियंता जो लोक सेवक है, तो उसकी विज्ञप्ति पे लिखा था कि उसको 4600 ग्रेड पे दिया जाए, लेकिन वर्तमान में उसका जो ग्रेड पे वर्तमान है वो 4200 रुपये। तो एक बहुत ही अनियमितता का एक प्रश्न है। एक बिंदु जो मुख्य है कि स्थानांतरण एक्ट, जो देहरादून से सैया जो 60 किलोमीटर दूरी पे है, वो भी दुर्गम की श्रेणी में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, थराली, भटवाड़ी, अस्कोट, वीरनाग, जो देहरादून से 300 से 450 किलोमीटर दूरी, वो भी दुर्गम की श्रेणी में। तो जो लोग एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ में फंस जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमें आजीवन कारावास की स्थिति हो गई है। तो हमारा कम से कम सरकार से मुद्दा था कि भाई एक तृतीय श्रेणी एक अति दुर्गम की होगी, तो कम से कम उस जो हमारा कर्मचारी ऊपर फंसा उसे लगे मेरे आने वाले समय में सुगम में जाऊँगा, तो उसमें कहीं एक वित्तीय भार वाली कोई बात नहीं है। एक बिंदु जो हमारे कनिष्ठ अभियंता, कतिपय कनिष्ठ अभियंता 2004 में विभागों में तैनात हुए और वो 2020-22 में उसी पद पर सेवानिवृत्त हो रहे। तो 20-22 साल में आदमी सेवानिवृत्त होता है, तो उसमें कम से कम एक सेपरेट गैलरी होती तो कुछ नहीं, सहायक अभियंता, सहायक नहीं, अधिशासी अभियंता। जबकि आप आज देख रहे हो कि जो एक अपर सचिव जो शासन में तैनात होता है, वो प्रमुख सचिव, वो मुख्य सचिव तक वो चले जाता है। तो उसमें हमारी ये मांग एक सेपरेट गैलरी यदि हमारी हुई तो उसमें हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं, इस विषम भौगोलिक स्थिति में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके साथ एक न्याय होता। तो यही हमारी मांगे हैं। तो इसलिए हमारा सरकार से पुनः अनुरोध है कि इस मांग को बहुत जल्दी पूर्ण कर जाए, समस्या का समाधान हो जाए, तो उत्तराखंड के विकास में हम लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी करेंगे।